आप सभी को माय यूट्यूब चैनल पे सब फिर से स्वागत है। और अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो देखिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम प्रॉपरली पढ़ाने लगे हैं, यानी यूट्यूब पे अब हम पर डे इस पे यानी कि इस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों का जो स्नेह और प्यार है वो हमें आगे और ले जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए और ऐसा कभी नहीं होगा कि अब इस पे वीडियो अपलोड नहीं होगा। अब इस पे टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, एजुकेशन के संबंधित जितनी भी वीडियोज होंगी सब अवेलेबल होंगे। पता है आप लोग हताश और निराश ना होइएगा बस, क्योंकि हताश और निराश होने से ही सारा खेल बिगड़ जाता है। सारा मामला अगर कोई सी है तो हौसला से है, बुलंदियों से है। ठीक, अब ये हौसला और बुलंदियां जब हम लोग छूना बंद करने की कोशिश करते तो ये सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए लगभग कि कैसे हमको बुलंदियां मिले। और तो और कहा नहीं गया, जो रास्ते होते कभी किसी के लिए बंद नहीं होती हैं, सबके लिए अपने हैं। बस हमें रास्ते की पहचान करके रास्तों की तरफ कैसे चलना चाहिए ये हमें आना चाहिए। ठीक, तो देखिए कभी कभी किस होती क्या है, हम लोग इनसिपिएंट कंडीशंस में यानी अविकसित कंडीशन से हमें विकसित कंडीशन की तरफ में चलना पड़ता है, तो वो संघर्ष में चला जाता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो उनको यानी कि डेवलपिंग एरिया मिल जाती है या फिर डेवलपिंग फैमिलीज मिल जाती हैं, तो जिसके उनके लिए थोड़ा ये सब काम आसान हो जाता है। वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचने में ठीक उनको सुगमता महसूस होती है, वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप लोग कभी देखते हो ना, कोई काफी जो लखपति और करोड़पति होते हैं और एक जो गरीब है रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहा होता है उसके लिए एक अलग बात हो जाती है। ठीक, इन सब बातों को देखते हुए हम लोग चलते हैं। हम लोग अब देर ना करते हुए हम लोग अपनी पाठ की तरफ में चलते हैं। जैसा कि यस हमने आप सभी को बता दिया था कि मैंने जो सेशन शुरू किया है वो जो सेशन है वो हमारा क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी। अब मानव कार्यकी में जितना भी मैंने बताया था आप सभी को इससे नेक्स्ट वीडियोज में कि ये सभी चीजें हमें पढ़ना है। जिस तरह से हमने आपसे बताया था कि जो चैप्टर 1 है, कौन सा चैप्टर 1 का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको बना करके अपलोड मैंने कर चुका हूँ। ठीक, तो उसका जो है यानी कि मैंने जो पहला यानी कि चैप्टर 1 जो है उसका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये हमारा चैप्टर 1 है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप लोगों ने जो पढ़ा यानी कि पाचन और ठीक अवशोषण, ये आप लोग जानते रहिएगा क्या होता है। ठीक, पाचन और ठीक अवशोषण। ठीक, ये बात है जो पाचन और अवशोषण होता है, बात समझ में आ रहा ना। तो पाचन को भी मैंने समझाया था, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझा दिया हूं कि पाचन क्या है। ठीक, और अवशोषण, अब यही बात हम लोग चलना है कि अवशोषण तक का। आपको पाचन को समझने के लिए, किसको समझने के लिए, पाचन को समझने के लिए हम लोगों को ठीक उपापचय को समझना पड़ता है। यानी कि जो उपापचयी क्रिया है, ठीक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को समझने के लिए ठीक डाइजेशन को समझने के लिए, किसको समझने के लिए, जो डाइजेशन है इसको समझने के लिए हमको किसको पहले ठीक उपापचयी क्रिया को समझना होगा। तो उपापचयी क्रिया को मैंने पहले वाले क्लासेस में डिस्कस कर लिया। ठीक, जो पहले वाली क्लास थी उसमें इससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो था, दूसरी वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने क्या किया था, ये उपचयी के संबंध में चर्चाएं कर लिया था। उपचयी क्या होती है, कैसे होती है, सारी बात मैंने उसमें बता दिया हूं। ठीक, अब अपचयी वाली जो बात आती है उसको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो जो अपचयी जो है, जो अपचयी है इसको हम इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखिए जो उपापचयी क्रिया होता है, उपापचयी को पहले 2 मेजर रूपों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 2 टाइप्स की होता क्या है, अपचयी क्रिया और ठीक उपचयी क्रिया। अपचयी उपचयी, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कोई भी क्रिया होती है तो वो उपचयी क्रिया होती है। पहले क्या होता है लिविंग्स में उपचयी, ये जो मैंने बताया था उपचयी क्रिया है ये प्लांट में होता है। किन में होता है, प्लांट यानी जो पादप होते हैं। ठीक, याद रखना आप लोग, पादपों में होता है। किसकी क्रिया के फलस्वरूप होता है, फोटोसिंथेसिस। ये आप लोग जानते रहिएगा, किनके क्रिया के फलस्वरूप, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। ठीक, ये पॉइंट बहुत बढ़िया है
जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण एक तरह से क्या है, उपचयी क्रिया है। उपचयी में आपको मैंने ये बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जटिल में कन्वर्ट होते हैं या जटिल में कन्वर्ट किए जाते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप में? फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप में उसे कन्वर्ट किया जाता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहीं पे हम लोग चलते हैं किसके? अपचयी पे। किस पे चलते हैं? अपचयी। हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो भी चीजें बना था, यानी कि खाद्य पदार्थ बना। क्या बना? खाद्य पदार्थ। ये मैंने बात कही थी। जो खाद्य पदार्थ बना था किसकी क्रिया के फलस्वरूप में बना था ये खाद्य पदार्थ? उपचयी क्रिया में। किस क्रिया में? जो ये उपचयी क्रिया है इसके फलस्वरूप में खाद्य पदार्थ बने। ठीक। अब ये जो खाद्य पदार्थ था वो किस रूप में है? कार्बोहाइड्रेट। किस रूप में है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ठीक विटामिन, ठीक, और उसके बाद किस में रूप में है? प्रोटीन। किस रूप में है? विटामिन प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या अदर। ठीक, अदर के यानी कि अन्य, यहां हम लिख देते हैं अन्य। ठीक, अन्य रूपों में रहता है, अन्य रूप में। ओके, तो जो अन्य रूप में है ये किस रूप में है? अन्य रूप में है। अब ये खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? हम लोग यानी हम ह्यूमंस जैसे एनिमल्स, अब यहाँ पे जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ एनिमल यानी हम ही ह्यूमन ही लो। ठीक, इसमें आ जाती है ऑल एनिमल। क्या आता है? ऑल एनी, ठीक, मल। कौन से? ऑल एनिमल। बट जो ऑल एनिमल आ रहे हैं वो कौन से होंगे? पैरासाइट होंगे। क्या होंगे? पैरासाइट, जिनको कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी जीव। याद रखना, इन्हें हम कहते हैं पैरा। ठीक, यानी कि इन्हें पैरासाइट लिविंग कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? पैरासाइट लिविंग। तो जो ऑल एनिमल है ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? परपोषी। अब ये परपोषी होने के नाते क्या करते हैं? ऑल लिविंग जो होते हैं वो किसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं? ठीक, जो खाद्य पदार्थ बना किनके अंदर बना? प्लांटों के अंदर बना। किनके अंदर बना? प्लांटों के अंदर जो खाद्य पदार्थ बना था वो हम एनिमल लोग लेंगे। कौन एनिमल? हम एनिमल लोग लेंगे। जब हम एनिमल उसको लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये परपोषण की क्रिया हो जाती है। किसकी क्रिया होती है? परपोषण की क्रिया। लेकिन ये जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप बना था। किस क्रिया के फलस्वरूप बना? फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप बना। ये बातें तो पूरा किसमें आ जाता है? ठीक, किसमें? उपचय में। अब यहाँ पे बात आती है, जब एनिमल लोग जो होते एनिमल होते हैं वो खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तब क्या होता है? अब हम लोग जब खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, किसको? खाद्य पदार्थ को। यहां हम देखते हैं प्रोसेस को, ये यहां देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं, सीधा आता है खाद्य पदार्थ। ओके, अब जो खाद्य पदार्थ है उसको हम लोगों ने यानी कि यहां पे लिखते हैं एनिमल। क्या लिखते हैं? एनिमल। ओके, जो एनिमल है वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं। एनिमल में जब लेते हैं उसको तो क्या करते हैं? ठीक, उसको अपने अंदर पाचन की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? पाचन। पाचन यानी डाइजेशन। पाचन क्रिया यानी डाइजेशन क्रिया। अब जब डाइजेशन क्रिया चलेगा, कौन सी क्रिया चलेगी? जब ये पाचन की क्रिया चलेगा तो जो खाद्य पदार्थ होता है उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? यानी कि यहां पे लिख देते हैं खंडन। सीधा सा खंडन क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? खंडन या विखंडन। खंडन या विखंडन, बात समझना। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है पाचन क्रिया के फलस्वरूप में क्या होने लगता है? उसका खंडन या विखंडन होने लगता है। खंडन या विखंडन। जब उसका खंडन होने लगा तो जाहिर सी बात है जो खाद्य पदार्थ ये है ये किस रूप में था? जटिल रूप में था। किस रूप में था? जटिल रूप में। अब ये जटिल रूप में है, लेकिन अब यहाँ पे क्रिया चला कौन सा? पाचन। अब जब पाचन क्रिया चला तो ये सरल रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? सरल। ठीक, अब यानी कि जटिल पदार्थ जो होता है
विखंडन क्रिया के फलस्वरूप में, कौन सी क्रिया? विखंडन क्रिया, पाचन क्रिया, विखंडन क्रिया या पाचन क्रिया के द्वारा उसे सरलीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सरलीकरण, यानी उसको सरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जटिल में क्या था? जिस तरह से जटिल में होता है प्रोटीन, क्या होता है? प्रोटीन, ये बात आपको समझना होगा, ठीक। जटिल में होता है प्रोटीन या फैट या ठीक कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। ये बात तो आपको समझना, हाइड्रेट, ठीक। यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? जटिल रूप में है। अब इसका जब पाचन होता है तो ये सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल। अब सरल में क्या? जो प्रोटीन है, जो क्या है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हो जाएगा क्या? ठीक, यहाँ पे मैं लकीर ब्लैक इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आता रहे। ये देख रहे हैं, ठीक। अब ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हो जाएगा एमिनो एसिड में। किसमें हो जाएगा? एमिनो, ठीक, एसिड। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड में। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है फैट। अब जो फैट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में, ये याद रखना होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे ग्लूकोज, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज, ठीक, फ्रक्टोस, ठीक, फ्रक्टोस और माल्टोस ना, माल्टोस आदि, यानी ईटीसी कर देते हैं, ठीक, ईटीसी आदि में, इन सभी में क्या होता है? कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये जटिल रूप है, ये क्या है? जटिल रूप है। अब इससे क्या होता है? पाचन क्रिया के फलस्वरूप यानी खंडन या विखंडन क्रिया के फलस्वरूप उसे सरल में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? सरल में बदल दिया गया। जटिल से, यानी कि जब खाद्य पदार्थ को या कार्बन पदार्थ को, यानी कि जब जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? ठीक, उसे कहा जाता है अपचयी क्रिया। उसे क्या कहा जाता है? अपचयी। यहां पे था जटिल, यहां हो गया सरल, यहां था जटिल और यहां हो गया सरल। जब जटिल से सरल हुआ उसी को कहा जाता है अपचयी क्रिया। क्या कहा जाता है? अपचयी क्रिया। ये क्रिया हमारे आपके माउथ से लेकर के ठीक इंटेस्टाइन तक चलती रहती है। कहां तक चलती है? माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन यानी आंतों तक चलती है, मुख से लेकर के आंत तक, यानी हमारी जो पूरा ठीक एक आहार नाल है। क्या है? आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें पूरा प्रोसेस चलती है, वो पूरा का पूरा क्या होती है? यानी कि जटिल से सरल में, जटिल से सरल में कन्वर्जन का काम चलता है। ये तो आपको प्रोसेस एकदम समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे क्या प्रोसेस है। मान लिया जाए किसी में हो जाता है ठीक अपचयी की क्रिया और उपचयी की क्रिया, इसके आगे क्या होता है? जब किसी चीज का ठीक विखंडन हो जाता है, अब उसके आगे चल के उसका अवशोषण की प्रक्रिया होगा। क्या होगा? अवशोषण, उसका एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? एब्जॉर्प्शन। ये हमें समझना होगा एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं देर ना करते हुए आगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोगों को दो बात और क्लियर कर लेनी होगी। उसमें ये क्लियर करना होगा कि माइक्रोन्यूट्रिशन एंड ठीक माइक्रोन्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिशन, ये जानना होगा आपको। यहां पे दो शब्द और जान लेते हैं। एक होता है ठीक माइक्रो, ठीक, न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन यानी किसको कहते हैं? दीर्घ, ठीक। इसे हम लोग कहेंगे क्या? दीर्घ, दीर्घ खाद्य पदार्थ, दीर्घ पोषण कहें, दीर्घ पोषण। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं लघु पोषण, इसे कहते हैं लघु पोषण। अब आपको ये समझ में आ गया हो गया ना। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा।
सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, एक तरफ यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आई। ए और आई का फर्क है, बाकी सब मैच है। यानी कुल मिला के हम ए को कर देते हैं ठीक, और आई को कर देते हैं यहाँ अलग, एकदम अलग। ठीक, इसको हमने क्या बना दिया, ब्लू से बना दिया। ठीक, इसका फर्क है, ये फर्क आप लोग समझते रहिएगा, मैंने इसलिए इसमें फर्क समझाया। देखिए अब एक चीज और है, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा, लघु मतलब छोटा, एक बड़ा रूप तो एक क्या है, छोटा रूप। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, एकदम आसान हो गया। यानी कि बड़ा पोषण और छोटा पोषण, बड़ा पोषण और छोटा पोषण, ये तो आपको एकदम समझ में आ गया हो गया। देखते हैं फिर भी यहाँ पे बड़े पोषण में आपको आता है जैसे प्रोटीन, क्या आएगा, प्रोटीन बात करें, ठीक, प्रोटीन आएगा। और उसके बाद आएगा विटामिन, क्या आएगा, विटामिन। ठीक, फिर आएगा आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ETC कर देते हैं। बाकी और भी होते हैं, जैसे वसाकण भी हो जाती, यहाँ पे हम वसाकण भी लिख दें भाई, चलो वसाकण, ये सब बड़े हैं, यानी कि ETC अब कर देते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जब प्रोटीन टूटेगा तो हमें प्राप्त होगा क्या, अमीनो एसिड। अब यहाँ पे मजा आएगा ना, ठीक, क्या आएगा, मजा आएगा, जरा इसको देखते हैं। ठीक, प्रोटीन टूटा, अमीनो, ठीक, अमीनो अम्ल मिला, क्या मिला, अमीनो अम्ल मिला। विटामिन विटामिन के रूप में ही चला जाएगा। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं था, हम तुम यहाँ पे विटामिन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विटामिन लिख देते हैं। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज बनेगा। और बनेगा माल्टोस, क्या बनेगा, ठीक, माल्टोस। फिर बनेगा क्या, सुक्रोज, ठीक, स्यूक्रोज, ठीक, स्यूक्रोज, ठीक, ETC, कई चीजें बन जाएंगी। ठीक, अब ये क्या हो गया, छोटा वसा, अगर वसा का टूटा तो क्या होगा, तो वसीय अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, वसीय अम्ल, क्या बना, वसीय अम्ल बना। कुल मिला के हमें यह समझ में आ गया कि जो बड़ा है, क्या है, बड़ा, यानी मैक्रो न्यूट्रिशन, जो मैक्रो न्यूट्रिशन है यानी दीर्घ है, वो क्या है, प्रोटीन लेवल, विटामिन लेवल। यानी मान लीजिए हम यहाँ विटामिन को ड्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हटा देते हैं इसको। यानी अब क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब प्रोटीन टूटा तो उससे छोटा भाग मिला अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट टूटा तो उससे छोटा मिला भाग क्या, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ETC यदि और भी है। वसा जो टूटा तो क्या मिला, वसीय अम्ल मिला। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, यानी कि ये दीर्घ न्यूट्रिशन हो गए और ये क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिशन हो गए। ये क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिशन। यानी कि उपापचयी की क्रिया, उपापचयी क्रिया के अपचयी क्रिया में, उपापचय के दूसरे वाला जो होता है यानी दूसरे नंबर का जो है, यानी अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया के फल स्वरूप में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे वो टूट करके जब सरल कार्बनिक पदार्थ बन गए, वही हमें प्राप्त हुए माइक्रो न्यूट्रिशंस। वो क्या हमें प्राप्त हुए, माइक्रो न्यूट्रिशन। यहां तक आप माइक्रो न्यूट्रिशन और मिक्रो न्यूट्रिशन में फर्क समझ गए होंगे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं उसके आगे। तो देखिए अब जो होता है, ठीक, पोषण, क्या बात करते हैं, जो पोषक होते हैं, क्या होते हैं, पोषक, यानी कि जो हम लोगों को पोषण पोषक मिलता है ना, पोषण, ठीक, पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या आता है। अब हम थोड़ी बात करेंगे न्यूट्रिशन की, चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन की। ठीक, तो अब हम इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक बात कर देंगे। तो आप लोग अभी मेरे YouTube चैनल पर अगर आए होंगे तो नया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और उसके साथ साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। ऑल यूपी यानी कि पूरे यूपी का तैयारी इससे, यानी यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सकती है। सिर्फ यूपी बोर्ड के ही नहीं बल्कि
सभी बोर्ड के जितने भी हैं सबकी अच्छी तैयारी हो सकती है इसमें नीट यानी कि हमारा जो नीट क्वालिफाई की बात आती है, हम जो नीट तैयारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक, और तो और ये उसके साथ साथ में जो CUET की तैयारी कर रहे होंगे, CUET यानी कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट एग्जाम होती है उसके लिए जो है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए आप लोग इस बात को इग्नोर मत करिए कि हमको यहाँ बेहतर नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर जो त्रुटियां हो रही होंगी आप कमेंट के जरिए बताएं और उससे हम त्रुटियां दूर करने में पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात और याद रखना यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, मैं इतना दावे के साथ आपसे कहूंगा कि यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ और स्टेप बाय स्टेप ठीक पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ मैं भगा भगा के नहीं बल्कि इत्मीनान से पूरी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको इतनी पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम तक के आपकी पूरी सिलेबस भी कवर हो जाएंगे। ठीक, ये पूरा मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग का स्नेह प्यार और हमारा मेहनत ये साथ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं, पहले हम लोग पोषण पे चलते हैं यानी न्यूट्रिशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? न्यूट्रिशन। देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है। देखिए, हमने जो खाद्य पदार्थ लिया, क्या लिया? खाद्य पदार्थ लिया। अब खाद्य पदार्थ जो था ये सभी जीवों के लिए यानी ऑल लिविंग्स के लिए, किसके लिए? जो ऑल लिविंग है, ठीक, सबके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे आपके अंदर जो खंडन विखंडन यानी कि बनने और टूटने की प्रक्रिया सारा सब कुछ निर्भर किस पे होती है? खाद्य पदार्थ पे ही निर्भर, यानी कि फूड मिनरल्स पे निर्भर है। तो जो खाद्य पदार्थ है यानी कि कुल ये कहें कि पोषण, ठीक, पोषण प्राप्त क्या प्राप्त करने के आधार पर, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वाह, मतलब कि जो पोषण होता है, ठीक, क्या होता है? पोषण एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है यह दो प्रकार का मिला। कितने प्रकार का मिला? दो। ठीक, यानी कि पोषण प्राप्त करने के, लेकिन किसके आधार पे? ये आधार भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यहां एक आधार की चर्चा किया है। किसकी चर्चा कर लिया है? यहां पे देखिए, ये आधार की चर्चा किया है। अब किसके आधार की बात कर रहा है? भोजन, यानी कि पोषण। इसे हम भोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भोजन, यानी कि भोजन प्राप्त करने के आधार पे, ठीक, यानी कि पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में, यानी दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है, आप लोग पहला जानिए, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? ठीक, ऑटोट्रॉफिक, ये बात आप लोग समझिएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो दूसरा होगा आपको मिलेगा वो है क्या? हेटेरो, ठीक, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, मतलब सीधी सीधी सी बात है, हम इसको हिंदी में भी कर देते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको कहते हैं हम स्वपोषण। ठीक, स्वपोषी, क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। ये पॉइंट आपको एकदम बढ़िया क्लियर हो गया होगा। स्वपोषी पोषण। और जो हेटेरोट्रॉफिक है, क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक को कहते हैं, ठीक, परपोषी पोषण। ये बढ़िया हो गया। ठीक, अब यहां पर आपको समझ में आई गया होगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, ये जो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो अब देखिए, इस दुनिया में क्या होते हैं, उनकी जरूरत के आधार पे कोई लिविंग यानी कोई जीव ऑटोट्रॉफिक क्यों है और कोई लिविंग हेटेरोट्रॉफिक क्यों है, यानी कोई स्वपोषी क्यों है और कोई परपोषी क्यों है। इनकी भी बड़े वजह हैं। ठीक, इनके भी क्या है? बहुत बड़े वजह है। स्वपोषी होना भी एक वजह है और परपोषी होना भी एक वजह है। इन दोनों की वजहें क्या हो सकती हैं, हम ठीक इसको क्लियर करते हुए उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो हम अब देर ना करते हुए पहले हम चलेंगे किसके ऊपर? ठीक, ऑटोट्रॉफिक के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? ऑटोट्रॉफिक के ऊपर चलते हैं। ठीक, अब आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो माने सेल्फ, यानी कि अपने आप पे निर्भर रहना। ऑटो माने क्या होता है? सेल्फ, खुद पे निर्भर रहना। ये बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे बढ़िया चुनौती। लेकिन एक चीज और आपको जानना होगा कि
कोई व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित कब रहेगा, कैसे रहेगा, कुछ तो इसमें बात खास होनी चाहिए, तभी तो अपने ऊपर रहेगा, नहीं तो रहने की कोई चांस ही नहीं रहती। चलो एज ए बात करो तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक की बात करें, किसकी बात करें, ठीक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण की क्रिया, किसकी क्रिया, स्वपोषण, ठीक स्वपोषण। अब अपने आप पे ऑटो कर रहा, ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ यानी ठीक स्वयं, क्या होगा, स्वयं ना। अब क्या होगा, स्वयं पे आश्रित होगा, किस पे आश्रित होगा, स्वयं पे आश्रित होगा। ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक ये ट्रॉफिक से लिया गया है। प्लांट यानी कि पोषण, भोजन या लिविंग के आधार पे, यानी कि जो जीव स्वयं यानी कि जो जीव स्वयं के ऊपर निर्भर हो उन्हें कहा जाता है क्या, ऑटोट्रॉफिक। ठीक ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। न्यूट्रिशन यानी पोषण होता ही है। तो अब देखते हैं इनके पास की वजह क्या है, इन्हें हमने क्यों ऑटोट्रॉफिक कहा, ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहा क्योंकि ये सेल्फेट है, क्या है, सेल्फ है, ये याद रखना, यानी कि स्वयं पे है। अब ये सेल्फ क्यों है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी खासियत थी क्या, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता। इसके अंदर क्या है, प्रकाश ठीक संश्लेषण, ठीक प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता, ये बात है। ये ऑटोट्रॉफिक इसीलिए हुआ है, ये लिविंग ऑटोट्रॉफिक इसीलिए हुआ है क्योंकि इसके पास क्या था, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है। अब प्रकाश संश्लेषण लेकिन करने की क्षमता आई किसकी खातिर, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता इसलिए आई क्योंकि इसके पास है क्या, क्लोरोफिल, सबसे बड़ी चीज है, क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल PHYL, ठीक क्लोरोफिल, यहां मेरे मीनिंग गड़बड़ हो जाए, क्लोरोफिल, ठीक। अब जो क्लोरोफिल है ठीक, अब इसको कहते हैं, यानी कि अब इसके पास जो क्या है, इसके पास जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता आई है वो क्लोरोफिल की वजह से आई, यानी कि पर्णहरिम की वजह से, किसकी वजह से, पर्णहरिम, ये बात याद रखना होगा। ठीक, किसकी वजह से संभव हुआ, पर्णहरिम की वजह से संभव हुआ। अब देखिए पर्णहरिम ना होता इसके पास, क्या नहीं होता, पर्णहरिम ना होता तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाना इसके लिए मुश्किल है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है इसको किसी अन्य लिविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता, किसी अन्य के ऊपर जब डिपेंडेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये पैरासाइट हो जाएगा, यानी कि परपोषी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं पर्णहरिम के बारे में क्या है, मैं इसे अगली मतलब कभी किसी जो क्लास चलेंगे उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे कि पर्णहरिम क्या होता है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी भौतिक संरचना क्या है, सारा गतिविधि हम लोग सब देखेंगे इसके अंदर। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं ना। अब जो ऑटोट्रोफिक्स होते हैं वो लिविंग्स क्या है, एज ए बात करूं अगर एग्जाम्पल की तो कौन हो सकता है, जैसे बात करूं तो युगलीना, क्या करें, युगलीना। युगलीना एक ऐसा एनिमल है जिसके पास स्वपोषण की क्षमता होती है, लेकिन उसके पास क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक की भी गुण होती है, यानी कि परपोषी की भी कैरेक्टर होती है, किसके पास, युगलीना के पास, ये बात आप लोग जान गए। फिर आता है क्या, डायटम्स, क्या आता है, डायटम्स, ये बात आपको समझना होगा। कुछ ऐसे डायटम्स होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा में तो युगलीना भी आता है, डायटम्स भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक, इनके पास भी ऐसी खासियत होती है। और उसके बाद कहते हैं हम एल्गी की बात करें, यानी कि शैवाल की बात करें, किसकी बात करें, जो शैवाल होते हैं, एल्गी। एल्गी के पास भी ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं, एल्गी जो होती है यानी शैवाल जो है, शैवाल के पास भी क्या होती है, ठीक फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ ऑल प्लांट, क्या लिख देते हैं, ऑल प्लांट, ओके। ऑल प्लांट यानी सभी पादप, क्या होते हैं, सभी पादप। अब जो सभी पादप होते हैं इनके पास भी यही कैरेक्टर आ जाती है, कौन सी कैरेक्टर आ जाती है, स्वपोषण की कैरेक्टर है। क्यों संभव है, ये स्वपोषी क्यों है, स्वपोषी इसलिए क्योंकि इनके पास क्या है,
ठीक, इनके पास क्या है, इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है ये तो आपको पता ही है अच्छे से। अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ठीक, ये लोग भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन, यानी कि न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन। लेकिन एक चीज और आप, ये जो भोजन यानी कि न्यूट्रिशन है, पोषण है, ये प्लांट जो होते हैं, प्लांट कभी डायरेक्टली उसको नहीं लेते हैं, उसके भी बहुत प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं, उनको भी गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना क्या था, इसमें भोजन बना था कार्बो यानी मंड बना। क्या बना था, मंड बना था। ये मैंने पहले भी वीडियोज में बता दिया हूं कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो भोजन बनता है वो होगा क्या, मंड के रूप में। लेकिन वो कैसा मंड होता है, अस्थायी मंड होता है। कैसा मंड होता है, अस्थायी। मैंने इस पे भी चर्चा की थी। मैंने ये भी बताया था जो अस्थायी होता है ये नाइट में, ठीक, किसमें, नाइट में इसमें क्रिया होती है, यानी केल्विन साइकिल चलती है, उसमें भी जाकर के तब ये स्थायी मंड में कन्वर्ट होता है। किसमें, स्थायी मंड में। ये बात आपको समझना होगा। तो ये स्थायी मंड तब जाके, जब स्थायी मंड में होता है तो जरूरत जब पड़ती है तब ये यूज करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तब यूज करते हैं। लेकिन जो स्थायी मंड में कन्वर्ट हो जाता है उसका ये दोबारा यूज बड़ी मुश्किल से ही करते, क्योंकि उनके पास उतना पहले से रहती है, इसलिए नहीं करते। जो स्थायी मंड होता है उसका यूज जो हम एनिमल्स लोग हैं, ऑल एनिमल हो, वो यूज कर ले लेते हैं। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्वपोषण की अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या हो सकता है। ठीक, अगर हम स्वपोषण, जो जीव यानी कि क्या करें, जो जीव, ठीक, स्वयं, ठीक, क्या होता है, स्वयं पर आश्रित रहे। क्या रहे, आश्रित रहकर जीवन यापन करता है। ठीक, क्या करता है, जीवन यापन करता है, या अगर बात करें तो हम कहते कैसे, अगर हम या में बात करें तो यहां होता क्या है कि जो जीव ना, जो जीव स्वयं से भोजन ग्रहण करे, क्या करे, भोजन ग्रहण करे, ठीक, उसे, ठीक, स्वपोषण, ठीक, स्वपोषण पोषण कहते हैं। ये हुआ वाला बात, स्वपोषण पोषण कहते हैं। अब तो ये आपको तो समझ में आ ही गया हो गया कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से जो होती कैसे होती, कौन लिविंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारा मैंने प्रोसेस बता दिए। और भी इसे डिटेल्स में जानने के लिए हम ये चलेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस। तो हम आप लोगों को एक बात बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ओके, प्रकाश, ठीक, संश्लेषण, ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण का एक स्पेशल बैच ही होगा। क्या होगा, एक स्पेशल वीडियो होगा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हम यहाँ फोटो फाइन लिख देते हैं, फोटो, ठीक, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसके लिए हम सेपरेटली की वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वीडियो इसके लिए अलग से बना देंगे और वो वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर के। ठीक, तो यहाँ पे आपको तो पूरी प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। फोटोसिंथेसिस एक लंबा चैप्टर है, एक छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक, बाद में, अभी नहीं, बाद में हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ। लेकिन जानने के लिए इतना जानते रहेंगे फोटोसिंथेसिस जैसी चीजें होती हैं। तो अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, हेटेरोट्रॉफिक के ऊपर। ये तो था ऑटोट्रॉफिक के ऊपर, किसके ऊपर था, ऑटोट्रॉफिक के ऊपर था सारा सब कुछ। ठीक, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले किसकी, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक का। हेटेरोट्रॉफिक का पहले चर्चा कर लेंगे, फिर हमको चलना ही होगा किसके तरफ में, ऑटोट्रॉफिक के तरफ में ही चलना होगा। देखिए अब हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक की जानकारी। हेटेरोट्रॉफिक में जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इनके दरमियान में जो बना ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज या मंड जो कार्बोहाइड्रेट था, वो क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक जो जीव होते हैं यानी कि जो परपोषी जीव होते हैं वही उसको खाते हैं एक्स्ट्रा में। ऐसे बात करूं तो जैसे अगर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या होती है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें 100% भोजन का फॉर्मेशन हुआ। कितने परसेंट, यानी कि 100% भोजन बना, कितने परसेंट, 100%, 100% बना। तो 100% भोजन में क्या करता है, जो प्लांट होता है, प्लांट ओनली फॉर
5 to 10 यानी कि 5 से 10%, कितने 5 to 10 यानी कि 5 से 10% ही भोजन अपने अंदर लेता है, बाकी उसका ठीक 95 ठीक 90 से 95% जो होती है वो क्या कर देती है, वो किसी न किसी रूप में जा करके, ठीक किसी न किसी रूप में जा करके जड़, तना और जो पत्ती होती है इनमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्या होती है, स्टोर हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। अब जब ये एकत्रित हो जाती है तो उन्हीं जड़ को, ठीक उन्हीं क्या, उन्हीं जड़ को, उन्हीं तने को, उन्हीं पत्तियों को फिर एनिमल जो होते हैं वो खाते हैं। एनिमल क्या करते हैं, खाते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक वाले जो लिविंग्स होते हैं वो इसको खाते हैं और खा करके फिर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए इनको कहा गया ये दूसरे के ऊपर, ये लोग क्या होते हैं, इसके ऊपर आश्रित हो गए। ये लोग जब इसके ऊपर आश्रित हो गए इसलिए पर, इसी का पर माने दूसरा, यहां पे देखना ये पर, ये क्या लग रहा है, पर यानी दूसरा, पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित होकर पोषण यानी कि पोषण, पोषण यानी कि पोषित करना, पर यानी पोषित, ठीक शीत, पोषित, खुद यानी कि दूसरे से अपने आप को पोषित करना होता है इसमें, दूसरे के द्वारा अपने आप को पोषित, दूसरे के जरिए अपने आप को पोषित करना। इसमें क्या स्वयं से अपने आप को पोषित कर ले रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, स्वपोषी क्रिया हो जाती है। ये पॉइंट आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं ऑटोट्रॉफिक के और डिटेल्स में चलते हैं, यानी कि और डीपली में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं जो ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन क्या है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो किसके टाइप कितने हैं, ठीक ये सारा मैटर समझेंगे तो और अच्छा आसान हो जाएगा हमें आगे चल के समझने में। ठीक चल तो देखते हैं ना, अब यहां पे देखते हैं ठीक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये क्या होता है जरा इसको देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये 2 टाइप्स, किसके टाइप के, 2 टाइप के ये भी होते हैं। लेकिन एक चीज देखते हैं इसमें कह रहा है कि वे जो इन्वायरमेंट थे, किसके इन्वायरमेंट से CO2 अमोनिया, ठीक CO2 यानी CO2 और अमोनिया, नाइट्रेट्स, जल, लवण आदि, ठीक इन सभी, ठीक इनऑर्गेनिक, ठीक इनऑर्गेनिक को लेकर के ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक को लेकर के, ठीक इनऑर्गेनिक को लेकर के, किसको लेकर के, इनऑर्गेनिक को लेकर के ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे लिविंग चीजें ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे यानी कि अकार्बनिक, किसको, जो ठीक अकार्बनिक पदार्थ होता है ना, ठीक अकार्बनिक पदार्थ को ये लेकर के फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, जी क्या कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ बना देंगे, किसमें, कार्बनिक में बदल देते हैं। ठीक ये बात समझना, अकार्बनिक से कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन तत्व की उपस्थिति नहीं होती है। अकार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ कहलाते हैं जिनमें कार्बन तत्व की उपस्थिति नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अकार्बनिक तत्व कहा जाता है। अब जरा देखते हैं अकार्बनिक, जैसे NH3, ठीक उसके बाद आता है क्या, NH3 और आता है CO2, ठीक और क्या जाता है Fe, ठीक ये सभी क्या है, ये सभी हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये क्या भी क्या है, इनऑर्गेनिक। अब ये क्या करेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक वाले लिविंग्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक वाले लिविंग्स क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ठीक कार्बनिक रसायन में। अब ये जो कार्बनिक रसायन में बदल जाते हैं तो यही कार्बनिक रसायन इवोल्यूशन में काम आ जाता है, किसमें काम आ जाता है, इवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान अदा करता है। और ये बात किसी को समझ में नहीं आता कि इसका इवोल्यूशन में क्या सहयोग है, इसका इवोल्यूशन में क्या सहयोग है, जरा आप भी देखते हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इनको लेने की, पोषण लेने की विधि के आधार पर 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे याद रखना, ये जो ऑटोट्रॉफिक वाले होते हैं ये 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स के, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। कितने टाइप है, 2 टाइप है। तो फर्स्ट है, इसमें क्या आता है, देखो फर्स्ट जो होता है वो है केमोसाइंथेटिक, ठीक केमोसाइंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक सिंथेटिक केमोसाइंथेटिक। और दूसरा है फोटोसिंथेटिक,
फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक टिक कर देते हैं। ओके, ये देखते हैं। अब देखिए जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस होती है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस वाले जो लिविंग्स होते हैं, क्या ये 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। अब ये 2 टाइप में क्या होता है? केमोसिंथेटिक और ठीक फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक यानी कि रसायन संश्लेषी से हम कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक, रसायन संश्लेषी और इनको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी। ये है रसायन संश्लेषी और ये है प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी में अब हम जरा डिफरेंट देखते हैं क्या है ना। अब ये क्या करते हैं, इस टाइप के जो लिविंग्स हैं यानी कि केमोसिंथेटिक जो लिविंग्स होते हैं, ये रसायनिक तत्व को लेकर के, किनको लेकर के? जो रसायन तत्व होते हैं उनको लेकर के संश्लेषण करते हैं। ठीक, जैसे Fe बात करें तो किसकी बात करें? Fe बात करें, NH3 की बात करें तो इनको लेकर के ETC, अभी और भी है तो इनको यानी कि Fe है, NH3 है, इनको लेकर के क्या करेंगे? ठीक, ये केमोसिंथेटिक क्रिया करेंगे और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उनसे क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रकाश। ठीक, लाइट, जिनको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहेंगे? फोटोन। अब देखिए क्या होता है, ये लाइट यानी फोटोन, ये क्या होता है? ये हमको कहां से प्राप्त होती है? सन से प्राप्त होती है। कहां से? सन यानी सूर्य से प्राप्त होती है। ये बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब जब लाइट आती है ठीक अर्थ पे, कहां पे आती है? ठीक, मान लिया जाए यहाँ पे सन है और इसके बाद यहाँ अर्थ है, ये क्या है? अब यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे जो प्लांट हैं इसके ऊपर पड़ेगी यानी कि अब वो क्या है? फोटोन। फिर ये अपना फोटोसाइनिक क्रिया करेंगे। अब फोटोसाइनिक जब क्रिया करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जीवों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी जीव कहा जाता है। तो अब रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, ये दोनों आपने बात देख ली है, दोनों मैटर आपने समझ लिया है कि यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स इज केमोसिंथेटिक एंड यानी केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक, ये 2 टाइप हो गए, ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब देखिए उसके आगे क्या होता है कि जो हम इसकी एग्जांपल, मान लीजिए इसकी एग्जांपल बता देते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि मान लिया जाए जो केमोसिंथेसिस में एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करें तो कौन आएगा? इसके अंदर आएंगे बैक्टीरिया है। क्या आएंगे? ठीक, बैक्टीरिया जो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर यानी कि रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आते हैं। अब बैक्टीरिया में क्या भी, जैसे नॉस्टॉक, क्या आता है? नॉस्टॉक हो गया और उसके बाद नाइट्रोसोकोकस हो गया। ये सारे भी जो बैक्टीरिया हैं, ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं? केमोसिंथेटिक क्रिया करते हैं। ठीक, हमने इस पे नाम भी बोल यानी कि यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक, नाइट्रोसोकोकस। ठीक, ये बैक्टीरिया है। उसके बाद नाइट्रोसोकोकस के बाद आता है ठीक नाइट्रोबैक्टर। ये भी बैक्टीरिया है, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। ये सभी क्या करते हैं? केमोसिंथेटिक क्रिया करते हैं। अब हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते ही हैं यानी कि ऑल प्लांट क्या हो जाएंगे? पहले तो ही सीधा सीधा ऑल प्लांट हो जाएंगे। ऑल प्लांट के अलावा भी कुछ क्या होते हैं? जो प्रोटिस्टा के जीव होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोटिस्टा के लिविंग होते हैं ना। अब जो कुछ प्रोटिस्टा के जीव हैं वो भी क्या करते हैं? जीव यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जैसे डायटम्स की बात करें तो और यूग्लिना की बात करें, वो प्रोटिस्टा में आते हैं लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर उसकी बात करें तो हम कुछ ऐसे जैसे शैवाल की बात करें, ऐसे किसकी बात करें तो जो शैवाल होता है ना, एल्गी। ठीक, एल्गी भी जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है। तो आपने यानी कि रसायन संश्लेषी वाले कुछ एग्जांपल्स देख लिए और उसके बाद फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ एग्जांपल्स को आपने देख लिया है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल क्लियर किया है इसको और जस्टिफाइड करने के लिए आपको अगर और भी डीपली में जानना है और भी अच्छे से जानना है तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिए। आपको अगर और जरूर समझ में आता है तो मैं पक्का इसको करूंगा कवर में। ठीक,
अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक की चर्चा थोड़ी सी और डिटेल्स में करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक की। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की सिर्फ ऑटोट्रॉफिक की बात की थी। किसकी बात की थी, ऑटोट्रॉफिक की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हेटेरोट्रॉफिक की। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक, ओके। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये तो समझे, हेटेरो से हेट माने दूसरा, हेट यानी दूसरा, पट यानी दूसरे, हेटेरो यानी कि पर, अदर पर यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, ट्रॉफिक डिपेंडेंट होना, टॉपिक माने क्या होता है, डिपेंडेंट होना, आश्रित। ठीक, ये आश्रित का भाषा है, आश्रित। ठीक, क्या है, आश्रित, ओके। वहां पे भी वही चीज है, ऑटो यानी स्वयं, टॉपिक माने आश्रित होना, यानी कि स्वयं पे आश्रित था। यहाँ पे क्या है, दूसरे पे आश्रित, पर यानी दूसरे पे आश्रित होना। अब दूसरे के ऊपर आश्रित किस तरह से होगा, ये क्या करते हैं भाई, यही इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। ये सिर्फ उपभोग करते हैं, क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, किसी भी और लिविंग्स को अटैक करते हैं। लेकिन एक चीज आपको जानना होगा कि क्या होता है, इकोसिस्टम को ये लोग भी बना के रखते हैं, यानी जो हेटेरोट्रॉफिक वाले होते हैं ये भी। हेटेरोट्रॉफिक में सीधी सीधी सी बात है, अब यहां लिखते हैं जो जीव, ठीक, अपना पोषण, अपना पोषण किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं, यानी कि परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी। इनके कई डिफिनेशन बना सकते हैं हम, कई तरीके से डिफिनेशन इसकी कर सकते हैं, एक ही तरह से नहीं हो सकता, जैसा आप चाहो उसकी डिफिनेशन बना सकते हो। अब होता क्या है, ये परपोषी क्यों है, मैंने इससे पहले कि मैंने बता ही दिया हूं कि इसे हम परपोषी क्यों कहते हैं। ठीक, इसे हम परपोषी क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट जरिए बताइए इसे हम परपोषी क्यों कहते हैं। हम परपोषी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास वो एबिलिटी नहीं है जो कि स्वपोषी जीवों के पास एबिलिटी है। जैसा बात करें तो फोटोसिंथेसिस की बात करें, किसकी बात करें, फोटो, ठीक, साइंथेसिस। मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है ओनली फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फॉर, ठीक, कुछ लिविंग्स ऐसे हैं, कुछ लिविंग, जैसे हम बात करें तो यूग्लिना को छोड़ें, किसको करें, यूग्लिना, ठीक, और मोनोसिस्टिस की, किसकी बात करें, मोनोसिस्ट की। ये जो मोनोसिस्टिस होते हैं, ठीक, या तो इनके पास कहते हैं, यूग्लिना के पास ये कैरेक्टर, इसके पास क्लोरोफिल है, इसके भी पास क्लोरोफिल है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों के लिंकर हो जाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों के लिंकर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करेंगे क्या, टाइप ऑफ, ठीक, न्यूट्रिशन इन एनिमल, बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ, अब यहां पे देखते हैं ना, ठीक, टाइप ऑफ, ठीक, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जो जीव, यानी कि जो एनिमल यानी जंतु हैं, जंतुओं में पोषण कितने प्रकार की होती है, जंतुओं में पोषण कितने प्रकार की होती, टाइप की होती हैं। तो गाइस इसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग मेरे अगली वीडियो का इंतजार करें, और बहुत अच्छी लगी हमें वीडियो बना करके, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल यानी शेयर करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टॉप करा।